हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो इसमें आज मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एचपी टेट आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी या टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जेबीटी एलटी कमीशन और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? Who among the following was the president of first session of the Indian National Congress? तो इसमें राइट आंसर हम लेंगे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम आता है डब्ल्यू सी बनर्जी का मतलब, जैसे हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जिसे भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम के केंद्र पर स्थित माना गया है और पार्टी 1885 में 1885 में बंबई में अपनी इनकी पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे? बंबई में पहली बैठक आयोजित की, जहां डब्ल्यू सी बनर्जी भूमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। तो ये थे अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे भूमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड है, स्वतंत्रता के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार किस मिशन की सिफारिशों पर गठित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी द इंटर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। तो इसमें हम बात करेंगे किसकी? आफ्टर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन, यानी जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के सिफारिशों पर ही। ठीक है, इसकी जो हुई थी बैठक हुई थी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आजादी के बाद, यानी भारत में बनी जो अंतरिम सरकार थी, कौन सी? अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर बनी थी। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन को सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने कब? 1946 में भारत भेजा था। ठीक है, अब इसकी कुछ सिफारिशों के आधार पर जो बनी थी, जैसे कि इस सरकार का गठन ब्रिटिश उपनिवेश के आजाद गणराज्य में देश के संक्रमण की निगरानी के लिए किया गया था। इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये सरकार जो थी कब तक चली थी? ये चली थी 15 अगस्त 1947 तक। ये सरकार इस टाइम तक चली थी। ठीक है, और इसमें जो थे 6 सदस्य भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग से और अन्य 3 सदस्य अल्पसंख्यकों में से थे। तो ये था इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा। तो इसी से आपके, यानी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, करवा रही हूँ, इन्हीं से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं एक क्वेश्चन से। तो ये काफी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। आप अच्छे से क्लास में बने रहें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये शब्द किसने कहे? करो या मरो। Who said these words at the time of Quit India movement, do or die? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने ये नारा कब दिया था? ये भी यहाँ पे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को जो था, इन्होंने ये दिया था। कहाँ पे? बॉम्बे। कहाँ पे दिया था? बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में ये जो था नारा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो मतलब इस भाषण में क्या था कि गांधी जी ने भारतीयों से दृढ़ निश्चय के लिए आह्वान किया था और उन्होंने कहा था कि हम या तो भारत को आजाद करेंगे या प्रयास में मर जाएंगे। तो ये उन्होंने कहा था। राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रहता है, किसने सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया था? Who among the following did the Indianization of the civil services? तो किसने किया था? यहाँ पे राइट आंसर आता है लॉर्ड रिटन। इन्होंने भारतीयकरण किया था। जबकि सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। तो किसे माना जाता है जनक? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, तो शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश जनरल चार्ल्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। उन्होंने भारतीय सिविल सेना का जनक भी कहा जाता है, सेवाओं का जनक कहा जाता है। और जो भारतीयकरण किया था वो लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5, किसने अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? तो हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द गदर पार्टी इन यूएसए? तो इसका राइट आंसर रहेगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसका राइट आंसर रहेगा। तो गदर पार्टी का जो जन्म था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के, कहां पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में। एस्टोरिया में कब? 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया था। और गदर पार्टी के संस्थापक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं लाला, जैसे कि इनका नाम आता है, अध्यक्ष जो है, संस्थापक अध्यक्ष जो है सरदार सोहन सिंह भाखना, इनको जो है इसके संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है गदर पार्टी का हमने यहाँ पे बात की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा जलियांवाला बाग, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कब त्यागी थी? तो ये आप सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें जो घटना जो थी, इस हत्याकांड में ब्रिटिश सेना ने क्या किया था? जो निर्दोष लोग थे उनको क्या किया था? गोलियां चलाई थी उनके ऊपर और उनकी जान ले ली थी। तो ठीक है, और ये घटना आप जानते हैं कि कहाँ पे हुई थी? अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे हुई थी? अमृतसर पंजाब में ये घटना हुई थी। और इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में एक विरोध सभा की व्यवस्था भी की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। अब उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश नाइटहुड को विरोध का प्रतीकात्मक माना और इसको बंद कर दिया। और ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि वापस लेने के लिए भी मनाया था, मगर वह राजी नहीं हुए थे। तो ये घटना हुई थी जिसके कारण इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी त्याग दी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सलवाई की जो संधि है किस युद्ध से संबंधित? ट्रीटी ऑफ सलवाई इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वार्स? तो किस युद्ध से? फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, तो ये युद्ध जो था इसके कारण ही ये इससे संबंधित है सलवाई की संधि। तो सलवाई की संधि जो हुई थी 17 मई 1782 को हुई थी। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच ये संधि जो हुई थी, इस संधि के जरिए दोनों पक्षों के बीच शांति की व्यवस्था हुई थी। तो ये संधि हुई थी 17 मई 1782 को। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेताओं में से कौन सा 10 अप्रैल 1917 को आयोजित चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल हुए थे? Who among the following leaders joined Gandhi ji in the चंपारण सत्याग्रह held on April 10, 1917? तो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी जो चंपारण सत्याग्रह था 10 अप्रैल 1917 को। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ राइट आंसर तो यहाँ पे रहेगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के अलावा और भी थे, कौन से? अनुग्रह नारायण सिन्हा भी शामिल थे। इसके अलावा ब्रज किशोर, और कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद थे। इसके अलावा जेबी कृपलानी जैसे नेता जो थे शामिल थे। ये सारे जो थे शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। ठीक है, तो यहां से ही आपके क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं बहुत सारे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? Who among the following presides over the Surat session of Indian National Congress in 1907? तो इसका राइट आंसर रास बिहारी घोष रहेगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। अब इसमें कांग्रेस जो था कितने दलों में बंटा था? 2 गुटों में बंटा था। एक गरम दल में, नरमपंथी और गरमपंथी, उदारवादी बोल सकते हैं। ठीक है, और नरमपंथी 2 गुटों में बंटा हुआ था। तो नेता भी 2 गुटों में बंट गए थे। ठीक है, तो इस तरह से इसी को सूरत विभाजन भी कहा गया। और 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी रास बिहारी घोष ने की थी।
ठीक है, मतलब गर्मपंथी और नरमपंथी नेता जो थे वो उनके विचार तो थे, लेकिन वो उद्देश्य उनका सेम ही था, लेकिन उनके जो तरीके थे वो थोड़े अलग थे, वो कुछ और चाह रहे थे और वो कुछ और चाह रहे थे। ठीक है, तो उस वजह से जो था ये दो गुटों में बंटा हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, बासुमती सबसे पुराना बंगाली दैनिक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बासुमती सबसे पुराना बंगाली दैनिक समाचार था, तो इसका राइट आंसर रहेगा बारिंद्र कुमार घोष। किसने? बारिंद्र कुमार घोष ने, यानी बारिंद्र कुमार घोष जो था ये अरविंदो घोष का छोटा भाई था। ठीक है, तो इसने जो था ये क्या किया था? संपादित किया था। एंड क्वेश्चन नंबर 11, यंदाबू की संधि किसके बाद हस्ताक्षरित की गई थी? तो यंदाबू की जो संधि थी फर्स्ट एंग्लो और बर्मा युद्ध के बाद, अंग्रेजों का और बर्मा के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसके कारण जो था ये अम्बादो की संधि हुई थी। तो इसमें किसकी हार हुई थी? बर्मा की हार हो गई थी। ठीक है, 24 फरवरी 1826 को इस पर क्या हुए थे? साइन हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे। और ये संधि बर्मा की राजधानी आवा से 80 किलोमीटर दूर यंदाबू गांव में हुई थी। ठीक है, तो इसमें हस्ताक्षर किसने किए थे? एक तो ब्रिटिश पक्ष के जनरल कैंपबेल ने किए थे। ठीक है, और बर्मी पक्ष के नाम आता है, बर्मा साइड का जो था उसमें लैंगिंग के गवर्नर महा मिनहला क्याब हतिन, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर, ये जो यंदाबू की संधि थी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने नेशनल हर्डल की स्थापना की थी? हेराल्ड की स्थापना, तो किसने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की? तो इसकी स्थापना जो की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी हेराल्ड की स्थापना 9 सितंबर 1938 को लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक संगठन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत की थी? Who among the following introduced the first printing machine in India? तो इसका राइट आंसर रहेगा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो थी प्रिंटिंग मशीन जो थी शुरू की थी, और यह जो थी प्रेस 1556 में गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में लगाई गई थी। और इस प्रेस को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जयाओ के डे बुस्टामेटे को दिया जाता है, और ये कैथोलिक भिक्षु थे जिनको ये जो है मतलब क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह से प्रिंटिंग मशीन जो थी पुर्तगालियों ने लाई थी, या स्थापित या इसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे, यानी बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ से एक ही क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कवर करवा दिया यहाँ पे। तो ये काफी हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, जैसे कि टेट, आर्ट्स, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी, कमीशन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आप क्लास में बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।